So, hello guys, this side Kishore Kanwaria, and this is the channel for the theory topics. So, if you have any difficulties to learn in the theory topics, you can just follow our channels. And इस channel में मैं आपको सारे theory related topics के सारे videos post करते रहूँगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 12 एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स के जितने भी डिग्री टॉपिक्स हैं, स्पेशली फॉर 11 12 OCM, SP एंड इकोनॉमिक्स एंड कोई भी थियरी टॉपिक्स है उसको हम पोस्ट करते रहेंगे. सो डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस कि इस वीडियो में आपको मैं क्या समझाने वाला हूँ. सो ये वीडियो बनाऊंगा गाइस मैं ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स. अभी ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स के अंदर एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट सबसे पहले इसके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं, फिर बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स पे भी चले जाएंगे. पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे. सो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं. तो फॉर एग्जांपल सपोज करके चलो हमारे पास पर्सन ए है. पर्सन ए के पास टाटा के शेयर है. कौन से कंपनी के? टाटा कंपनी के शेयर है. एंड पर्सन ए टाटा के शेयर पर्सन बी को शेयर बेचना चाहता है. अब पर्सन ए के पास 1000 शेयर है, पर्सन बी को वो 1000 शेयर टाटा के बेचना चाहता है. ओके, अब जाहिर सी बात है अगर दो लोगों के बीच में कोई बाई सेल का चीज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि यहाँ पे पर्सन ए अपने विलिंगनेस से पर्सन बी को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है. अब जाहिर सी बात है अगर पर्सन ए पर्सन बी को शेयर बेच रहा है तो पर्सन बी उसको रिटर्न में क्या देगा? अ सिंपल टर्म, दैट इज मॉनिटरी, दैट इज अ मनी. पैसा देगा, वो पैसा देगा. अब ये पूरे प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए हमको गवर्नमेंट को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, दैट इज अ स्टैंप ड्यूटी, जिसको हम बोलते हैं SD ड्यूटी. ओके, स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है. कुछ भी अमाउंट होगा उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ता है. ओके, एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है ऑल ओवर ट्रांजेक्शंस का, वो अमाउंट देना पड़ता है. सो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द शेयर समझा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल पर्सन ए के पास कुछ शेयर्स है, वो पर्सन बी को अपने शेयर बेचना चाहता है. तो पर्सन ए अपने विलिंग से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि मैं अपने पूरे शेयर या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर पर्सन बी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ. एंड वो शेयर बी लेने के बदले उसको रिटर्न में क्या देगा? पैसे. ओके, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और ये पूरे टर्नओवर का या पूरे ट्रांजेक्शन्स का एक स्पेसिफिक अमाउंट रहता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी, जो एक सरकार को देना पड़ता है. ठीक है, दिस इज नोन एज एन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स. ओके, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स. आई होप सो आपको ट्रांसफर ऑफ द शेयर समझा होगा. एक बार ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स एक बार अंडरस्टैंड करते हैं टेक्सचुअल लैंग्वेज में. तो ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स क्या बोलते हैं कि जस्ट अ मिनट का. ओके, सो गाइस ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी. ओके, यहाँ पे कोई भी अपना मेंबर अपने शेयर्स अपने वॉलंटरी मतलब अपने मर्जी से ट्रांसफर कर सकता है ऑफ द इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन. अपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन वो अपने मर्जी से वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है. ट्रांसफर ऑफ द शेयर मींस वॉलंटरी ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन. एक पर्सन टू दूसरे पर्सन वो शेयर अपने मर्जी से ट्रांसफर कर सकता है. अ मेंबर may transfer the share for consideration or giving it as a gift. Each member has a right to transfer of the shares. सभी मेंबर को अपना राइट रहता है अपने शेयर ट्रांसफर करने के लिए. उसके बाद में देखो गाइस, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. अगर पब्लिक कंपनी है तो तुम्हारा शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस. प्रोविजंस का दूसरा मतलब गाइस मोस्टली अगर देखो, अगर तुम अकाउंटिंग भाषा में, अगर तुम मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हो तो इसको बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट. ओके, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोविजंस बोथ आर सेम, दैट इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, तो इधर क्या बोलते हैं? इन द पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, whereas in the private company there are restrictions on the free transfer of the shares. प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं. हर कंपनी के अलग कंडीशंस होते हैं, यहाँ पर उनके अलग कंडीशंस होते हैं. उसके आगे देखो वो लोग ने क्या बोला है, a member can apply a share company to the transfer of the shares by filing the instrument of transfer. जैसे कि मैंने दोनों को बताया था कि एक पर्सन बी को अगर अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होएगा. वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ही तुम वो शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो. तो इधर देखो क्या लिखा है, अ मेंबर हैज टू अप्लाई अ कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ द शेयर बाय फाइलिंग अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड सबमिट इट टू द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस. Member who is transferring his share is called as a transferer, and whom the share have been transferred is called as a transferee. A member can sell either a part or entire share held by him.
मैंने जैसे कि तुमको बताया था, एक स्पेसिफिक अमाउंट वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है या पूरा अमाउंट ऑफ शेयर वो ट्रांसफर करके ले सकता है। ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीट वंस व्हेन द ट्रांसफर रजिस्टर इज मेंबर्स। Under depository systems, transfer of the share is automatically done by the basis of delivery against the payment. Once the share are transferred, the liability of the transferer ends. जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बताया था, ये पूरा ट्रांजेक्शन खत्म कब होता है, जब पर्सन ए से पर्सन बी के पास शेयर जाता है और पर्सन बी से पर्सन ए के पास पैसा आता है। ये पूरा ट्रांजेक्शन तब खत्म होता है एंड यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो ट्रांसफरर से लेके ट्रांसफरी तक पहुंच जाता है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल तुम कोई कंपनी के शेयर लेके बैठे हो तो जाहिर सी बात है, अब वो कंपनी अगर डूब जाए तो जाहिर सी बात है वो टेंशन आपका है। बट अगर ये शेयर आप किसी आपको और को बेच दो, तुम्हारे पास तो शेयर के पैसे आ गए। अब अगर कंपनी डूबती है तो लॉस किसका होने वाला है? ट्रांसफरी का होगा। अब पर्सन ए को कोई टेंशन है नहीं, पर्सन बी को टेंशन होगा। अब देखो लास्ट में वो लोग बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन द फिजिकल फॉर्म बट इन द डीमैट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल। पहले के टाइम पे जो फिजिकल फॉर्म भरते थे, पहले फिजिकल फॉर्म इशू ऑफ शेयर्स भी, मतलब शेयर्स भी पहले इशू फिजिकल फॉर्म में लेते थे, अलॉटमेंट भी फिजिकल फॉर्म में होता था, अप्लाइंग आईपीओ भी फिजिकल फॉर्म में होता था। तभी के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी लगता था। बट आजकल के टाइम पे सब डीमटेरियलाइज्ड हो गया है, सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हो गया है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। ओके, दिस इज नोन एज एन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। तो ट्रांसमिशन के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स सिंपल सा लॉजिक है। ट्रांसमिशन कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी, मोर देन इजी देन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स का आई गेस तुमको लॉजिक समझा होगा। ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए के पास टाटा के कुछ शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स हैं। अब पर्सन ए जब अकाउंट अपना ओपन करेगा, अकाउंट फॉर एग्जांपल आज अगर तुम कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे वर्ड सुना होगा दैट इज अ नॉमिनी। नॉमिनी क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉमिनी ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए, कल मुझे कुछ हो गया, तो वो मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं या मेरे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी है या मेरे एसेट्स है या मेरे पैसे है या मेरे शेयर है, वो मेरे नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर पर्सन ए के पास टाटा मोटर्स के शेयर है, 1000 शेयर है, और अगर इसको कुछ हो गया, इसका कोई एक्सीडेंट हो गया या ये पागल हो गया, इंसेन हो गया, इंसॉल कुछ भी हो गया, तो ये शेयर ऑटोमेटिकली नॉमिनी के पास चला जाएगा। ओके, अच्छा, ये पूरे प्रोसेस के अंदर देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या पर्सन ए ये बोल के जाएगा कि मैं आज मरने वाला हूँ, मेरे शेयर नॉमिनी को ट्रांसफर कर दो? ये इंसिडेंट है, ये सडनली होते हैं, तो इनके बीच में देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होता, ना इनके बीच में स्टैम्प ड्यूटी होता है, ना इनके बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज़ अ सडन इवेंट, और ये सडन इवेंट के कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी दैट, इट कैन बी XYZ रीजन, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आई गेस तुमने ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर अंडरस्टैंड किया। So let's focus on the theory part of transmission of the shares. Theory part transmission of the shares is more easier than transfer of the shares. फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। Transmission of the shares क्या बोलता है कि Transmission of shares takes place due to the operations of the law. कानूनी तहत पे जो भी नॉमिनी उसका हकदार होगा वो होता है, ये कानून के हिसाब से होता है। The share of the members are automatically transferred to the another person on the death, insolvency, insanity of the members. Okay, the transmission of the share is an involuntary action. देखो, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स के अंदर वो अपने पर्सन ए अपने मर्जी से बेचता है, वॉलेंट्रीली बेचता है, बट यहाँ पे इनवॉलेंट्रीली होता है, मतलब अपने मर्जी के खिलाफ होता है। अभी मेरी मर्जी थोड़ी नहीं कि मैं आज मरने वाला हूँ और मेरे जितने भी शेयर्स होंगे मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे भाई या बहन या फिर किसको भी ट्रांसफर कर दो, ये सडन इवेंट है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। There is only one party, that is a legal hire, who invites the process of transmissions. The legal hire or official receiver, which is known as a nominee also, need not pay any consideration for the shares. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, पर्सन ए 100 शेयर पर्सन बी को दे रहा है, तो यहाँ से शेयर जा रहा है, तो वहाँ से क्या आ रहा है गाइस, पैसा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। अगर मेरे नॉमिनी को मेरे शेयर ट्रांसफर होंगे तो क्या मेरे नॉमिनी उसका पैसा भरेगा? नहीं, क्योंकि वो मेरा फैमिली मेंबर ही है। मेरे बाद मेरे शेयर का ओनर वो मेरे नॉमिनी होगा, तो वो उसके पास होगा। तो देखो क्या बोला है, द लीगल हायर ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर और नॉमिनी, तुम नॉमिनी भी लिख सकते हो, नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द चार्जेस। उसका कोई फीस उसको पे नहीं करना है, उसका कोई
एसेट्स का पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो सीधा ऑटोमेटिकली उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। ओरिजिनली लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशंस, देर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और स्टैम्प ड्यूटी। ऐसा कुछ पे करने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिकॉज लीगली सीधे नॉमिनी को सारा रिक्वायरमेंट चले जाता है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। एंड लेट अस अंडरस्टैंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्सो। एक बार डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर लेते हैं, थोड़ा इजी और पड़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। सो एक बार डिस्टिंग्विश बिटवीन भी एक बार रीड कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट्स कम हियर गाइस, डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं। सो देखो पहले पॉइंट में क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। मीनिंग, ट्रांसफर ऑफ द शेयर मीन्स वॉलेंट्रीली, जैसे मैंने पहले बताया ट्रांसफर वॉलेंट्री अपनी मर्जी से होता है, और डेलिबरेटली गिविंग अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ बायर्स। ओके, यहाँ पे पर्सन ए ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है पर्सन बी के लिए, क्योंकि पर्सन बी सेल ओनर रहता है, बाद में ओनर बनता है, पहले पर्सन ए ओनर होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर क्या है, इट मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ द ओनरशिप ऑफ द मेंबर शेयर्स टू हिज लीगली रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ लॉ। यहाँ पे लीगली रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल पर्सन ए हूँ, तो अगर मेरा कुछ अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो मुझे एक मेरा नॉमिनी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ लॉ इट टेक्स प्लेस ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। ओके, ये सब चीज़ों की वजह से वो ट्रांसमिशन होता है शेयर्स। अब ये होते कब है, व्हेन डन, इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट्स टू सेल हिज शेयर्स और गिव हिज शेयर एज अ गिफ्ट। अभी जैसे कि आपने डिस्कस किया था, पर्सन ए को अपने शेयर अपने मर्जी से बेचने हैं तभी ये होता है, बट ट्रांसमिशन में ऐसा होता है क्या, नहीं, वो तो कभी भी हो जाएगा। कोई मरता है तो बोल के मरेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ भी हो रहा है मुझे, नहीं। इट इज डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट और इंसान। ओके, ये इनकी वजह से होता है। अब आगे अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा और। देखो जस्ट अ मिनट। ओके, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, नेचर ऑफ एक्शन क्या बोलता है कि यहाँ पे एक्शन पहले कौन लेता है, तो सबसे पहले इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय ए मेंबर। यहाँ पे एक मेंबर एक्शन लेगा कि हाँ मुझे मेरे शेयर बेचने, बट ट्रांसमिशन में क्या है, इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन। ओके, इनवॉलंटरी एक्शन, इट इज़ ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ लॉ। अब पार्टीज इन्वॉल्व कौन है इसमें, ए और बी दोनों इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ द शेयर। इसमें सिर्फ ए ही इन्वॉल्व होता है, और ए भी शायद इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो तो रहा ही नहीं, वो तो सीधा लीगली उसके नोटिस अपने नॉमिनी के पास चला जाता है। फिर भी एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, इन ट्रांसफर of share there are two parties involved, the member who is called as an transferor and the buyers who is called as an transferee। अभी ट्रांसमिशन के अंदर क्या है, there is only one party, example nominee of the member in case okay of death of the members और legal representative। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मैंने पहले बोला था कि इन दोनों के बीच में, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म साइन होता है, ट्रांसफर फॉर्म साइन होता है कि पर्सन ए पर्सन बी को अपने विल से शेयर ट्रांसफर कर रहा है, तो दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इन लोग के बीच में। तो क्या इधर क्या देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर रिक्वायर ट्रांसफर रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी। बोले तो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बट ट्रांसमिशन में ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट, देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी, कुछ नहीं होता है इनके बीच में। ओके, इनिशिएटेड, अभी इनमें इनिशिएट कौन करता है, जो ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर्स के अंदर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो इनिशिएट करता है कि भाई मुझे मेरे शेयर बेचने हैं, कोई खरीदना चाहता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर इनिशिएट द ट्रांसफर प्रोसेस। अब यहाँ पे कोई बोलेगा थोड़ी नहीं, यहाँ पे लीगली रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर अंडरस्टैंड करेंगे गाइस तो उसके बाद थोड़ा इजी है पॉइंट्स, जस्ट अ मिनट। इनिशिएटेड हो गया, लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के अंदर वो लोग क्या सिंपल वर्ड में बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ द शेयर इज डन व्हेन डन ऑफन बाय द मेंबर और रिसीवर सम कंसिडरेशन। अभी जैसे कि मैंने पहले भी अंडरस्टैंड करवाया था, अगर ये ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब शेयर देता है तो वो अगेंस्ट में क्या लेता है, पैसा, दैट इज मनी, दैट इज द बायर हैज़ टू पे फॉर द शेयर। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांसमिशन में कोई पैसा लेता है, नहीं लेता है, क्योंकि सीधा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व हियर। द लीगल हायर और ऑफिशियल
रिसीवर्स नीड नॉट टू पे एनी शेयर्स, उसको कोई पैसा देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लाइबिलिटी पे क्या होता है, जैसे कि मैंने ए और बी के अंदर डिस्कशन किया था ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। अब पर्सन ए के पास जब शेयर थे तो पर्सन ए की लाइबिलिटी हो गई कि अगर कंपनी डूब गई या कुछ भी हो गया तो सारा लॉस उसको उठाना पड़ेगा। बट अगर ये कंपनी किसी और के पास जा रहा है, ये शेयर पूरे किसी और के पास हम ट्रांसफर करके दे रहे हैं, तो अब पर्सन ए को कोई टेंशन है नहीं, उसकी तो लाइबिलिटी पूरी ट्रांसफर हो गई। तो देखो क्या लिखा है, द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर आर ट्रांसफर। अब किसकी लाइबिलिटी हो गई, ट्रांसफरी की लाइबिलिटी हो गई। बोले तो पर्सन बी की लाइबिलिटी हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, ओरिजिनली लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। अब यहाँ पे जो तुम्हारी लाइबिलिटी है वो सेम रहती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन ए के पास शेयर्स थे तो पर्सन ए ने अपने पापा को या बहन को या भाई को या वाइफ को नॉमिनी बनाया, तो पहले भी लॉस फैमिली में हो रहा था, अभी भी लॉस फैमिली में ही हो रहा है, कोई बाहर के इंसान को हो रहा है नहीं हो रहा है। अब लेट्स कम टू द पॉइंट एट स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर हैज़ टू बी पेड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्टैम्प ड्यूटी एक पे करना पड़ेगा पूरे मार्केट शेयर के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम 1000 शेयर बेच रहे हो 100 रुपये के हिसाब से, तो 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से क्या तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी का परसेंटेज बनेगा वो तुमको पे करना पड़ेगा, दैट्स लीगल। बट ट्रांसमिशन के अंदर तुम्हारे को कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो आई होप सो गाइस तुमको ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ था। वैसे ही और आगे की वीडियोस हम लोग और बनाते रहेंगे। सो मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, and yes, do subscribe my channel. Thank you guys and stay connected. All the best for your boards.